प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया टॉपिक आता है जो परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो है उपसहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। जिस प्रकार हमने 11th क्लास में कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिक इतने दिनों से जो पढ़ रहे थे, हम उन्हीं यौगिकों का क्या करना है, हमें नामकरण सीखना है। तो देखो, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कैसे क्या नियम है कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके में चेन बनाते थे, कार्बन गिनते थे, उनसे कोई मतलब नहीं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें वो सब कुछ चीज़ें आ जाती है। फिर भी मैं आपको एक बार नियम समझा देता हूँ, फिर उसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी यौगिक का नामकरण करना है तो अपन उसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो एक तो अपन अपना यौगिक ले लेते हैं। क्या था अपना यौगिक, याद करो भाई। अपना यौगिक था K4FeCN6। ये था हमारा अपना यौगिक। अपना यौगिक ले लिया हमने, एक तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे Cu, कॉपर धातु है इसमें। अब कॉपर धातु के साथ अपन कुछ भी लिगेंड जोड़ सकते हैं, जैसे जल जोड़ दें और NH3 जोड़ दें। तो ये H2O, जल के तो 2 लिगेंड जोड़ दूं मैं, और NH3 जानते हैं ना आप, एमीन होता है, उसके कितने लिगेंड जोड़ दूं मैं, 4 जोड़ दूं। और ये क्या कर दिया मैंने, संकुल बना दिया। देखो यहाँ पर टोटल संकुल, यहाँ पर संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड है, यहाँ भी देखो 6। अधिकतम एक केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होते हैं, 6 ही उपसहसंयोजी बंध बनते हैं, चाहे लिगेंड कितने भी हो। तो ये एक दंतुर लिगेंड है तो 6 बंध बना लेंगे, और द्विदंतुर हुआ तो 3 लिगेंड आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 6 बंध बना सकते हैं इससे, यहाँ पर उपसहसंयोजी। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जिनमें केवल 4 रहेंगे, तो वो अपन रेयर केस रहेंगे, जिनको भी हम सोल्व करने वाले। ये यौगिक ले लिया, इसके साथ में ऋणाविशेष समूह भी जोड़ देता हूँ, SO4। ये आप जानते हो ये मैंने यौगिक बनाया। इसमें आगे तो धना, ये तो पूरा संकुल है डिब्बे के अंदर का, तो उपसहसंयोजी यौगिक, और ये इसका आगे का क्या है, धनायन है, और ये पीछे का क्या है, ऋणायन है। ये आप जानते हो, मैंने बताया था कि किसी भी संकुल में यहाँ पर या उपसहसंयोजी सत्ता के बाहर और बाहर आगे तो धनायन के रूप में और पीछे ऋणायन के रूप में जो भी रहता है वो आयनिक मंडल कहलाता है, आयनित होकर टूट जाता है। तो देखो अब इनके हम कुछ नियम पढ़ते हैं। पहला नियम देखो, मैं यहाँ नियम एक तरह से कचरे की तरह लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ भी काम के नहीं है आपके, बस आपको तो केवल वो समझ में आने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम समझते जाना, सर्वप्रथम धातु धनायन का नाम, धातु धनायन का नाम बिना किसी संख्या के लिखते हैं। कैसे, बिना किसी संख्या के सीधे लिखते हैं, सीधे लिख देंगे, डायरेक्ट सीधे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले नियम का पहला नियम है, कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक दिया हुआ है, सबसे पहले अगर आपको उसका नामकरण करना है तो उसमें संकुल के जो इस साइड रहेगा यहाँ पर, वो धातु धनायन कहलाएगा, क्योंकि धनाविशित होता है, ऐसे K+ में टूटता है तो धातु धनायन है। इनका नाम क्या करते हैं अपन, सीधे लिखते हैं। जैसे K क्या है, पोटेशियम होता है तो K पोटेशियम, यहाँ Na आ जाता है, सोडियम होता है तो सोडियम लिख देते। तो जो भी धातु धनायन यहाँ पर होगा उसका नाम अपन सीधे लिख देंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी भी, उससे अपन को मतलब नहीं है। तो 4 है तो यूँ नहीं लिखेंगे भाई टेट्रा है, 2 है तो डाई है, नहीं, आपको तो सीधा सीधा जो भी धातु दी हुई है उसका सीधा सीधा नाम लिख दोगे, चाहे संख्या कितनी भी हो, बिना किसी संख्या के अपन लिख देते हैं। ये आ गया हमारा पहला रूल्स। दूसरा रूल्स कहता है, यहाँ पर देखो, यहाँ से ले देता हूँ मैं। दूसरा रूल हमारा यहाँ पर क्या करता है, लिगेंड के नाम को दर्शाता है। तो ये यहाँ पर अपन ने ले दिया, कैसे भी समझो, बस अपन को तो समझना है। ये दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है, लिगेंड का नाम उनकी संख्या के आधार पर लिखते हैं। तो दूसरा नियम क्या है कि जो भी लिगेंड है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं, लिगेंड का नाम हम क्या करते हैं, उनकी संख्या के आधार पर लिखते हैं, संख्या के आधार पर लिखते हैं। यानी कि जो भी लिगेंड दिए हुए हैं उनकी संख्या देखनी पड़ेगी और फिर उनका नाम लिखेंगे अपन। जैसे यहाँ पे 6 है तो हेक्सा हो गया, तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम उनकी संख्या के आधार पर लिखते हैं। तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं, यदि लिगेंड 1 से अधिक हो, वही बात है 1 से अधिक रहेंगे सही, तो यदि लिगेंड 1 से अधिक हो, तो देखो 1 से अधिक हो तो भाई क्या लिखेंगे अपन, लिगेंड अगर 1 से अधिक जैसे 2 हुए तो 2 को तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाई लगा के लिखते हैं। तो 2 को तो डाई लिखोगे,
3 लिगेंड है तो 3 लिगेंडों को क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे। 4 है तो टेट्रा लिखोगे। 5 लिगेंड है अगर तो पेंटा लिखोगे। 6 लिगेंड है तो क्या लिखोगे, हेक्सा। ETC क्या कर देते हैं अपन, लिखते हैं। ये दूसरा रूल हो गया अपना, समझना रूल को। जैसे यहाँ लिगेंड है, ये क्या है, साइनो है। अब इस साइनो लिगेंड को आप कैसे लिखोगे, 6 है तो हेक्सा लगा के लिख दोगे, 4 होंगे तो टेट्रा लिख दोगे, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई। तो लिगेंड का नाम संख्या के आधार पर, तो जितने भी होते हैं वो संख्या के आधार पर उन लिगेंड का हम क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। अब एक इसकी स्पेशल शर्त है भाई आपके सामने, यदि लिगेंड के नाम में ही, यदि लिगेंड के नाम में ही क्या आ जाए, डाई, ट्राई, टेट्रा, ETC शब्द आ जाए, ETC आए तो उनकी संख्या को देखो, अगर जैसे कोई लिगेंड हुआ, उस लिगेंड के नाम में क्या जाए, डाई ट्राई जाए। जैसे मैंने आपको बताया था एक EN एथिलीन डाइमीन बताया था ना, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर NH2 NH2, ये क्या था, एथिलीन डाइमीन था, शॉर्ट में EN लिखा था। तो इसके नाम में क्या रहा है, एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। लिगेंड के नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, यहाँ पर डाई आ रहा है, पता है ना, एथिलीन डाइमीन। नाम में ही देखो ये डाई शब्द आ रहा है ना। तो फिर अब इनकी जो संख्या होती है उनको डाई, अब जैसे माना कि ये लिगेंड 5-6 हुए, यहाँ पर 2 हुए ये लिगेंड, तो अब इनको कैसे लिखेंगे अपन, ये तो EN तो क्या है, एथिलीन डाइमीन। अब इनकी संख्या कितनी है, 2, तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि डाई फिर एथिलीन डाइमीन, नहीं, फिर उस संख्या को अपन थोड़ा डिफरेंट करते हैं। 2 को तो हम लिखते हैं वहाँ पर 20, ध्यान देना, 2 को 20 लिखेंगे, 3 को ट्रिस लिखेंगे, 4 को टेट्रा किस लिखेंगे, 5 को हम यहाँ पर पेंटा किस लिखेंगे, और 6 को हम हेक्सा किस लिखेंगे, आदि से लिखते हैं। ये हमारा अगला नियम आ गया। तो अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई शब्द आ जाए तो उस लिगेंड की जो संख्या होती है उसको हम डाई ट्राई में नहीं लिख के किस में लिखते हैं, 20, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस आदि में लिखते हैं। हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो लिगेंड पे ही चल रहे हैं अभी। तो पहली चीज़ लिगेंड पे अब देखो, अगर लिगेंड यहाँ सारे एक जैसे ही हैं तब तो कोई बात है ही नहीं। यदि यौगिक में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो अगला नियम आता है अपने इसमें ही, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के उपस्थित हो, अधिक प्रकार के क्या हो, उपस्थित हो, तो ध्यान दो यहाँ पर तो एक ही प्रकार के साइन हो, 6 तो 6 के 6 ही है, पर यहाँ देखो आप 2 तो एक्वा है और 4 क्या है यहाँ पर एमीन है। तो एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनके नाम क्या करते हैं अपन, तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला, जानते हो आप अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फा बीटा क्रम में लिखते हैं। यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे एक्वा, ये क्या है यहाँ पर एक्वा, एक्वा की स्पेलिंग क्या होती है, AQUA, एक्वा। ये क्या है यहाँ पर NH3 को एमीन, इंग्लिश में तो ये आएगा एमीन। तो पहले कौन आता है, देखो अंग्रेजी वाला ए, दोनों में सेम है तो दूसरा अक्षर देख लो, ये Q है M है, तो पहले M आता है ना, तो पहले किसको लिखेंगे, नंबर 1 पे इसको लिखेंगे और नंबर 2 पे क्या है, इसको लिखेंगे। तो अल्फाबेट क्रम देखेंगे अगर एक से अधिक लिगेंड हुए तो, ठीक है। अब एक और लास्ट आता है इसमें, यदि आपके लिगेंड में यहाँ कोई हेलोजन लिगेंड आ जाए, जैसे क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ध्यान दो, यदि ध्यान दो, और कंडीशन ये भी है कि लिगेंड यहाँ हेलोजन आ जाए और वो हेलोजन के साथ साथ अन्य लिगेंड भी रहे, यानी कि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड रहे और उनमें हेलोजन भी रहे, तो उनको हम क्या करते हैं फिर, यदि यहाँ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड को अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो और उनमें कोई हेलोजन लिगेंड आए तो
हैलोजन लिगेंड आ जाए तो उनके नाम के अंत में इडो शब्द लगाते हैं, इडो जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्लोरिडो हो गया। तो ध्यान दो, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अगर यहाँ पर आपके एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो और उनमें कोई हेलोजन लिगेंड आ जाए, तो जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर एक से अधिक आ जाए और उनमें अगर कोई हेलोजन रहे तो उसके नाम के अंत में इडो जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? इडो। ये आपके एक मुख्य बात है। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरो नहीं लिख के उसको क्या लिखोगे आप? क्लोरिडो। और अगर सारे ही लिगेंड क्या हो, हेलोजन ही हो, तो फिर आप इडो नहीं जोड़ोगे, ठीक है, फिर उसको आप कॉमन लिख सकते हो। तो अगला नियम आता है अपना यहाँ पर। इसके बाद यदि सभी लिगेंड समान हेलोजन हो तो उन्हें हेलो लिखते हैं, देखो अगर यहाँ जैसे क्लोरीन आए, 6 के 6 क्लोरीन आ गए, 6 के 6 फ्लोरीन आ गए, एक जैसे आ गए, तो फिर उनके अंत में इडो नहीं जोड़ते, सीधा उसको क्या कर देते हैं अपन? हेलो लिख देते हैं, यानी कि क्लोरो। जैसे लाइक अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। हो गया यहाँ पर। तो ये लिगेंड की भी हमारे पास संख्या हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पर 1 और 2 नियम हुए हैं अभी। तो तीसरा नियम क्या है? नियम समझना आप, नियम ही है मेन चीज। नियम कहता है तीसरा, सबसे पहले धातु का नाम आ गया, दूसरा लिगेंड का गया, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का अपन क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो लिगेंड के बाद धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो देखो लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो सकता है का नाम लिखते हैं। लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो भी है आपके पास, यहाँ आयरन है या कॉपर है, तो उसका हम क्या करते हैं? यहाँ पर नाम लिखते हैं। ये तो विशेष चीज़ है भाई, नाम लिख देंगे। परंतु एक कंडीशन है, यदि संकुल पर क्या आ जाए? नेगेटिव आवेश हो तो धातु के नाम के अंत में, ध्यान देना, धातु के नाम के अंत में क्या करते हैं हम? 8 ATE, हिंदी में लिखो तो 8 जोड़ते हैं। ध्यान दो, अगर यहाँ पर क्या हो, धातु सीधा ही हो और इस संकुल पे कोई आवेश नहीं है, तब तो धातु का नाम सीधा लिख देंगे, कॉपर लिख देंगे, इसको अपन आयरन लिख देंगे। पर अगर इस संकुल पे क्या हो, माइनस चार्ज हो, जब इसको पूरे को आप आयनित करोगे, इससे 4K प्लस को हटाने के बाद 4 माइनस आ गया ना, तो इस पर अगर माइनस चार्ज रहे किसी भी रूप में, तो क्या हो जाता है? फिर धातु के नाम के अंत में हम क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे। ये हमारा अगला नियम है। 8 कैसे? जैसे आयरन है तो आयरन को फेरिक भी बोलते हैं ना, तो फेरिक नहीं लिख के अब क्या करेंगे? जैसे लाइक हम लिख सकते हैं आयरन की जगह फेरेट, कॉपर को क्या करोगे? क्यूप्रेट, ऐसे 8 जोड़ देंगे हम और लिख देंगे। फिर देखो धातु का नाम हो गया। फिर अगला नियम आता है अपना, 3 नियम हो गए। 4th नियम यहाँ लिख देता हूँ मैं। 4th नियम कहता है कि धातु का नाम लिखने के बाद उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम लिखेंगे। तो धातु के नाम के बाद कोष्टक में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं? हम रोमन संख्या में लिखते हैं। रोमन संख्या जानते हो? 1st 2nd 3rd 4th रोमन संख्या में लिखते हैं। तो रोमन संख्या में क्या कर देंगे? हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ आयरन है, अब आयरन की जो भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बताऊंगा मैं आपको, वो ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करेंगे अपन? यहाँ कोष्टक में धातु के नाम के बाद में 4th स्टेप में हम लिख देंगे। अब देखो धातु के नाम को लिखने के बाद अंत में क्या होगा? सारा हो गया ये पूरा, फिर ऋणायन का हम क्या करते हैं? यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो 5वां नियम आता है अपना
अंत में क्या करते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। ये आपके नियम है बस, और कुछ नहीं है। अब इस नियमों से अपन को सोल्व करने पहले मैं आपको एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले नामकरण करने के लिए देखो यूँ ही याद हो जाएंगे आपको, कोई रटना नहीं, इतने सारे मत पढ़ना इनको, कुछ भी पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले धातु का नाम लिखोगे, जैसे कोई भी धातु जो आगे दी हुई ना संकुल की वो धातु है, उसका हमसे आप पोटेशियम है तो पोटेशियम, कैल्शियम है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, सोडियम है तो सोडियम, बिना किसी संख्या के, कितनी भी संख्या हो कोई मतलब नहीं, अपन को डायरेक्ट जो भी धातु दी हुई उसका नाम लिख देंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम संख्या के आधार पर लिखेंगे, जितनी संख्या है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। और वो लिखने के बाद लिगेंड का अपन क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। लिगेंड मैंने बता दिया आपको सारे लिगेंड, तो उसका नाम लिख देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये आती है, यदि यहाँ पर क्या हो, लिगेंड की संख्या यहाँ एक से अधिक प्रकार की हो, तो यहाँ सारे लिगेंड साइन हो एक प्रकार के, अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो फिर आप क्या करते हो, अल्फ़ाबेट क्रम देखोगे अंग्रेजी का, तो जिस लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखोगे। जैसे यहाँ एक्वा और एमीन, यहाँ देखो ए तो सेम है, परंतु दूसरा अक्षर एम है, जो एम क्या है पहले नंबर पे आता है, और क्यू क्या आता है बाद में आता है, तो पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे। तो इसको भी कैसे लिखोगे, 4 है तो टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, ऐसे लिख दोगे। अब देखो लिगेंड के नाम में भी, और देखो पहली चीज़ तो संख्या के आधार पर पूरे लिख देंगे, एक से अधिक प्रकार के तो अल्फ़ाबेट क्रम में लिख देंगे। फिर उसके एक विशेष कंडीशन है, अगर लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई या ट्राई शब्द आ जाए, तो डाई ट्राई शब्द जैसे एथिलीन डायमीन, EN आ रहा है ना, अब एथिलीन डायमीन मानेंगे मैं 2 ले लूँ, तो फिर इसको कैसे लिखोगे, 2 का मतलब तो डाई, और फिर एथिलीन डायमीन, ऐसे नहीं लिखेंगे। लिगेंड के नाम में जैसे एथिलीन डायमीन आ गया, तो फिर उनकी संख्या को हम यहाँ पर 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, ऐसे लिखते हैं हम, 6 है तो हेक्साकिस, ऐसे हम लिख देते हैं। हो गया। फिर देखो यदि लिगेंड क्या है, अधिक प्रकार के हो, तो उनका अंग्रेजी नाम अल्फा बीटा में होता ही है। फिर देखो अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो और उनमें क्या आ जाए, जैसे 2 प्रकार के हैं, अब यहाँ पर माना कि क्लोरीन आ जाता, कोई हेलोजन लिगेंड आ जाता है और एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, यानी कि हेलोजन भी हो और अन्य भी हो, तो फिर हेलोजन लिगेंड के अंत में क्या करते हैं, ईडो शब्द जोड़ा जाता है। ईडो, जैसे क्लोरीन आ जाए तो क्लोरो नहीं लिखोगे, क्लोरिडो लिखोगे, ब्रोमिडो लिखोगे, आयोडिडो लिखोगे, ये हो गया। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं हम, अगर सारे लिगेंड हेलोजन हो, जैसे यहाँ 6 के 6 हेलोजन आ जाए, तो फिर आपको ईडो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप हेलो से लिख सकते हो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, है ना। फिर इसके बाद देखो पहला हो गया, दूसरा लिगेंड हो गया, तीसरा केंद्रीय धातु का परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे अगले स्टेप में। अगर इस केंद्रीय धातु का परमाणु का नाम वैसे तो सीधे ही लिख देते हैं अपन, और अगर इस पर माइनस चार्ज हुआ तो फिर धातु के नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, 8। जैसे आयरन है तो ऐसे तो आयरन लिखेंगे, परंतु इस पर माइनस चार्ज हुआ तो क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, तो आयरन रेट, तो आयरन नेट तो नहीं लिख सकते, तो फेरिक भी बोलते हैं इसको, तो फेरेट लिख देंगे। कॉपर को क्यूप्रेट लिख देंगे, 8 लगा के लिखेंगे, अगर इस पर माइनस चार्ज आता है तो संकुल पे आयनित करने पर, और प्लस आता है तो फिर सीधा धातु का नाम लिख देंगे। फिर देखो आगे अगला नियम, धातु का नाम लिखने के बाद इस धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालेंगे, उस ऑक्सीकरण संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे कोष्टक में रोमन पद्धति में लिख देते हैं, और अंत में जो क्या बचा, पूरा होने के बाद ऋणायन बचाइए, जो इसके बाद में बचेगा वो ऋणायन, आगे वाला धनायन, तो ऋणायन का नाम लिख देंगे जो भी होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब देखो ये सब कुछ करने के बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके हमें क्या करने हैं, IUPAC नामकरण करने हैं। नामकरण से पहले मैंने आपको नियम सारे बता दिए हैं, बस एक चीज़ अपन को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। कोई भी यौगिक दिया हुआ है, आपको करना क्या है, उस यौगिक का जो संकुल है, संकुल कौन सा है, ये जो बड़ा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक वाला क्या है, संकुल है पूरा। इसके अलावा शेष जितने भी इधर धनायन बचे या फिर ऋणायन बचे, उसको आप क्या कर दो, आयनित कर दो, ऑटोमेटिक उस पर आवेश जाएगा। तो देखो आप इसको आयनित करके देखो, सबसे पहले इसको आयनित करोगे तो आप क्या समझते हो, यहाँ पर देखो इसको जब हम आयनित करेंगे तो यहाँ पर इस पे तो कितना चार्ज है, आप ऐसे देख सकते हो, 1 K पे 1 पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम पे कितने हो जाएंगे, +4 चार्ज। तो यहाँ पर इस संकुल पे कितना है, 4 प्लस है, तो ये तो उदासीन था टोटल संकुल, तो 4 प्लस है, तो इस पे टोटल पे कितना आ जाएगा, -4 चार्ज। तो ऐसे आवेश आप निकाल सकते हो। ऐसे ही इसका निकालना है, आप जानते हो सोडियम है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे नहीं करना है, प्लीज ऐसे ही लिख देना है वहाँ। तो सोडियम आप जानते हो +1 सही जगह होती है, तो सोडियम पे तो कितना होता है, +1, तो इस पूरे संकुल पे क्या आ जाएगा, -1 +1 उदासीन था। इसमें देखो कोई चार्ज है ही नहीं, इसमें देखो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है आयन के रूप में, तो ये क्या है, आयन है। इसकी बात करें पोटेशियम,
पोटेशियम को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब टूटेगा आयनित होएगा तो पोटेशियम तो +1 आएगा और इस पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे हर एक को अपन आयनित कर सकते हैं। मरकरी की बात करते हैं, देखो मरकरी +1 में भी होती है +2 में भी होती है। आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आपकी बुक वाला इसमें मरकरी कौन सी अवस्था में है, +2 में, तो इस पे +2 आ गया तो इस पूरे संकुल पे क्या आ जाएगा, विपरीतावेश -2, तो ये उदासीन था। यहाँ पर देखो कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी बात करते हैं ClO4-, देखो पीछे ऋणायन रहता है, मैंने आपको बता दिया, और आगे क्या रहते हैं धनायन। ClO4- परक्लोरेट आयन होता है, 11th क्लास में सूत्र बनवाए थे वहाँ पे बताया था। तो इस पे तो कितना रहेगा -1, तो संकुल पे कितना आ जाएगा, इस संकुल के ऊपर +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अभी तो आपको क्या किया, इसको आयनित करना बताया। तो आयनित कैसे करोगे, संकुल के अलावा जो बाहर धनावेशित है उसको अलग कर दो, शेष विपरीतावेश इस पे आ जाएगा। या ऋणायन है तो ऋणायन को अलग कर दो, उसके विपरीतावेश धनावेश इस पे आ जाएगा, तो संकुल पे आवेश आ सकता है। अब देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए अपन को क्या करना है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको x मानेंगे। देखो इससे कोई मतलब नहीं, आयनित करने के बाद जो संकुल बचता है ना बड़ा कोष्ठक के अंदर, उसकी निकालेंगे अपन ऑक्सीकरण अवस्था। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है आपको Fe की, तो Fe की जिसकी निकालनी उसकी तो हमने क्या मान ली, x मान लेते हैं। तो देखो x मान ली, फिर एक साइनाइड की कितनी होती है, -1। मैंने बताया था आपको, वहाँ पर लिगेंड लिखा है, तो एक साइनाइड की -1 होती है। तो यहाँ साइनाइड कितने, 6, तो 6 साइनाइड की क्या कर दूंगा मैं, -6। देखो जिसकी निकालनी उसकी तो x मान ली, बाकी को सबको लिखते जाएंगे। एक साइनाइड की -1 होती है तो कितने हैं, 6, तो 6 की कितनी हो जाएगी, -6। फिर कुछ नहीं है और, तो बराबर ऊपर जो चार्ज रहता है उसके बराबर कर देंगे, नहीं है तो फिर क्या कर देंगे, 0। तो आप आयनित करके देखो, आयनित करने पे देखो इस पर +4 आ रहा है, तो इस पर कितना आ गया, संकुल पे -4, तो इसको किसके इक्वल करेंगे अपन, -4 के। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ध्यान दो, -6 को आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, +6, और क्या है इधर, -4, तो आपके पास क्या बच जाएगा, +2। तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2 आ गई। ध्यान रखना धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में सब प्लस में आएगी, अगर आपके माइनस में आएगी तो गलत हो गया, आपने कहीं गलती कर दी है, समझ जाना। इसकी निकालनी है आपको, जिसकी निकालनी है, माना कि सिल्वर की निकालनी है तो x मान ली। एक साइनाइड की -1 होती है तो साइनाइड कितने हैं यहाँ, 2, तो 2 साइनाइड के क्या लिख देंगे अपन, -2 लिख देंगे। फिर बराबर किसके करेंगे, ऊपर चार्ज के। चार्ज कैसे निकालेंगे, ऊपर का आयनित कर दो, तो इस पे +1, तो इस पे क्या आ गया, -1। क्या करोगे, x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो +2, प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, Hg की +1। इसकी निकालनी है निकल की x मान ली, जिसकी निकालनी उसकी x मान ली। यहाँ पर एक साइनाइड की कितनी होती है, -1, तो 4 साइनाइड की कितनी हो जाएगी, -4, तो ये -4 बराबर किसके करोगे, ऊपर जो चार्ज होगा। अब इस पर धन आयन ऋणायन तो है नहीं, तो आयनित तो होगा ही नहीं है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या मानोगे, उदासीन है, तो 0 के बराबर कर दोगे। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4। तो इसकी यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। आगे चलो इसकी बात करते हैं क्रोमियम की निकालनी है, x मान ली। फिर एक फ्लोरीन की कितनी होती है, -1, तो 6 फ्लोरीन है यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी, -6 बराबर किसके करोगे, ऊपर के चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है इसने आयनित करके, -3। तो आपके x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6, प्लस के 6 में से -3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी तो अपन क्या मान लेंगे, x मान ली। अब बात करो 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन की कितनी जाएगी, 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 3 पे -3। NH3 की बात करते हैं, NH3 के आप जानते हो प्लस लगा के कितनी होती है, NH3 उदासीन लिगेंड होता है भाई, तो उदासीन होता है तो कितना होता है, 0 होती है, तो 0 लिख दी। बराबर किसके करोगे, ऊपर के चार्ज के। ऊपर चार्ज कहाँ से निकालोगे, इसको आयनित करो, K+ होने के बाद इस पर क्या बच जाएगा, माइनस, तो ये -1 के बराबर कर दोगे। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3, प्लस के 3 में से -1 गया तो +2। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब बाकी की भी अपन कर लेते हैं सोल्व। इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद तो अपन को आएगी, 1-2 में नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी तो अपन ने x मान ली। फिर CNS, जानते हो CNS क्या था, थायोसाइनेटो, और उल्टा हो जाता था तो NCS में आइसोथायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। थायोसाइनेटो की कितनी होती है आप जानते हो, -1 थी, था ना, CNS -1। तो इसकी कितनी होती है, x तो इसकी मान ली कोबाल्ट की, इसकी कितनी होती है, -1, तो कितने थायोसाइनेटो, 4 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -4।
बराबर किसके करोगे आप, ऊपर चार्ज के। ऊपर चार्ज कहाँ से निकालोगे, आयनित कर दो, मरकरी पे +2 होता है तो इस पर कितना -2, तो -2 के बराबर कर दोगे तो x इज इक्वल टू आपको पता है 4 है, उधर जाएगा तो 4 किस में जाएगा, माइनस का 4 उधर जाते हैं, प्लस के 4 हैं, प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो क्या बच जाएगा +2। तो इसकी कितनी आ जाएगी आपके पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऐसे निकालना आनी चाहिए आपको नामकरण करने से पहले। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी गलत लिख दी इसमें आपका पूरा नाम गलत है। अब ध्यान दो आगे की अपन बात करते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट की तो क्या मान ली अपन ने, x मान ली। फिर यहाँ पे क्या करोगे, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ जो भी रहेगी वो। यहाँ हम जानते हैं CO, C बड़ा है O बड़ा है, यहाँ पे और यहाँ देखो C बड़ा O छोटा है, क्योंकि ये धातु है, धातु कोबाल्ट होती है। और CO कार्बोनिल क्या है, लिगेंड। आपको पता है कार्बोनिल लिगेंड एक उदासीन लिगेंड है, इसकी 0 होती है, तो 1 की 0 तो 6 की भी 0 जाएगी, तो प्लस लगा के 6 कर देंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो चार्ज 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ जाएगी कोबाल्ट की 0। यहाँ पर बात करते हैं इसकी। अब ध्यान दो, आपको इसमें मैग्नीज की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हो। एक मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अपन को। यहाँ मैग्नीज कितने हैं, 3 है, तो अपन क्या करेंगे, 1x की जगह यहाँ पर 3x लिखेंगे, क्योंकि धातु कितने हैं यहाँ पर 3 है, तो 3x। फिर प्लस यहाँ पर कार्बोनिल की कितनी होती है, एक कार्बोनिल की 0, तो 12 की भी कितनी हो जाएगी 0, तो बराबर किसके करोगे 0। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, टोटल ओवरऑल अपन बात करेंगे तो यहाँ पर तीनों x की कितनी आ रही है 0, यानी कि एक x की भी 0, दूसरे की भी 0 और तीसरे की भी 0, यानी कि मैग्नीज की कितनी आएगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। आगे देखो इसकी निकालनी है, आयरन की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसकी तो अपन ने x मान लिया। C5H5 मैंने बताया था साइक्लोपेंटाडाइइनिल था ना, तो साइक्लोपेंटाडाइइनिल की यदि हम बात करें तो कितनी थी, C5H5 -1 थी। लिगेंड वहाँ पे याद करना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो लिगेंड तो -1 थी, तो 2 साइक्लोपेंटाडाइइनिल की कितनी जाएगी -2, बराबर किसके करोगे 0 के, तो x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो गया। फिर आगे देखो इसकी निकालनी, जिसकी निकालनी है उसकी तो अपन ने x मान ली। एक क्लोरीन की कितनी होती है -1, ONO नाइट्रो की कितनी होती है -1। फिर एथिलीन डायमीन क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 0, बराबर किसके करोगे, ऊपर आवेश कुछ नहीं है तो 0 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख दूँ, देखो जगह नहीं है तो x इज इक्वल टू -1 -2 गया, -2 बराबर की उधर जाएगा तो +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ जाएगी आपकी कोबाल्ट की +2 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर निकाल ली। फिर इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर क्रोमियम की कितनी मान ली अपन ने x, फिर प्लस NH3 क्या होता है, एमीन उदासीन लिगेंड होता है, तो 1 की 0 तो 4 की भी क्या हो जाएगी 0, प्लस SO4 की कितनी होती है -2 होती है, चार्ज मैंने बताया था आवेश आपको, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक ही SO4 है तो 1 की कितनी हो जाएगी -2 चार्ज लिख देंगे अपन, बराबर किसके करोगे आप, देखो यहाँ तो इसको आयनित कर दो माइनस, तो फिर इस पर क्या जाएगा प्लस, तो +1 के इक्वल कर देंगे अपन। फिर क्या हो जाएगा, देखो तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 उधर जाते हैं कितना हो जाएगा +2 और +1 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे बात करें अपन क्रोमियम वाले एग्जाम्पल की, देखो यहाँ पर क्रोमियम की तो अपन को निकालनी है पर कोई परेशानी नहीं है, निकाल लेते हैं अपन। ये क्रोमियम की PH3P ट्राईफेनिल फोस्फिन उदासीन लिगेंड था आपको पता है, तो इसकी कितनी 0, कार्बोनिल आप जानते हो 0 थी उदासीन लिगेंड, तो 5 की भी कितनी जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। इस प्रकार से हम सबकी क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम नामकरण करते हैं। नामकरण करने का मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बता रखा है। सबसे पहले धातु का नाम लिखोगे, धातु कौन है यहाँ, पोटेशियम, ध्यान देना पोटेशियम लिख दिया धातु का नाम। धातु के नाम के बाद में हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम। अब आपके कितने भी लिगेंड हो, 2 4 5 6 सारे लिगेंडों को एक साथ जोड़ के लिखते हैं, उनके बीच स्पेस नहीं देते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले तो धातु का नाम लिख दिया, कौन है धातु, पोटेशियम, बिना किसी संख्या के लिख दिया। अब लिगेंड साइनो है तो कितने 6, तो सीधा लिखेंगे हेक्सा का मतलब 6 संख्या को लिखेंगे ना हेक्सा, और क्या है हेक्सा 6 साइनो, तो हेक्सा साइनो। फिर क्या लिखेंगे, धातु का नाम। परंतु मैंने आपको बताया था अगर धातु यहाँ संकुल पे -4 है तो धातु के नाम के अंत में 8 जोड़ते हैं, तो ये तो क्या है आयरन, तो आयरनेट तो लिख नहीं सकते, तो इसको फेरिक भी तो बोलते हैं ना, तो इसको फेरेट लिखेंगे, फेरिक बोलते हैं। -4 ऊपर देखो आयनित करने पे दिख रहा है आपको, तो धातु के अगर संकुल पे -4 हो तो अंत में क्या जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं, तो फेरिक की जगह फेरेट लिखेंगे अपन, तो ये फेरेट
फेरेट लिख दिया धातु का नाम अपने 8 लगा दिया। फिर लास्ट में क्या करते हैं, धातु के नाम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +2, तो कोष्टक में क्या करोगे सेकंड लिखोगे, रोमन संख्या में लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ऋणायन का नाम, ऋणायन है ही नहीं इसमें तो यही आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब चूंकि ये उदासीन था पहले, ये तो अपन ने आयनित किया है, यहाँ तो उदासीन था तो इससे कैसे, अगर ये जैसे इस तरह से पहले से ही अगर इसमें आयन के रूप में दिया हो ना प्लस माइनस, तो फिर इसके पीछे आयन भी लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले धातु कौन है, सोडियम, तो धातु का नाम बिना किसी संख्या के लिख देंगे सोडियम। फिर लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड साइनो है, साइनो कितने हैं 2 है, तो क्या लिखोगे डाई, यानी कि 2 है, कौन है साइनो, तो सोडियम डाई साइनो। फिर उसके बाद एजी, एजी क्या होती है सिल्वर, ध्यान दो एजी क्या होती है सिल्वर, चांदी, इसको अर्जेंटम बोलते हैं अपन, तो इसको अर्जेंटम लिखते हैं। परंतु आप जानते हो यहाँ पर संकुल पर ऋणावेश है, तो धातु के नाम के अंत में क्या जोड़ोगे 8, तो इसको अर्जेंटेट, अर्जेंटम की जगह क्या लिखोगे आप अर्जेंटेट, अर्जेंटेट लिख दोगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1 आई, तो फर्स्ट लिख दोगे। फिर क्या करोगे, ऋणायन है ही नहीं इसमें, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले धनायन है ही नहीं, तो सीधा लिगेंड पे जाओ, 4 है साइनो, तो क्या लिखेंगे टेट्रा साइनो, यानी कि 4 क्या है आपके पास साइनो है, तो टेट्रा साइनो लिख दिया। फिर निकल लिखेंगे, क्योंकि ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे जब माइनस चार्ज नहीं है तो 8 नहीं जोड़ेंगे, तो सीधा क्या लिख देंगे हम यहाँ पर निकल, तो टेट्रा साइनो निकल। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 4, तो यहाँ क्या करेंगे कोष्टक में 4th लिख देंगे, और कुछ है ही नहीं इसमें ऋणायन वगैरह, तो हो गया नाम अपना इतना सा। इसकी बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ सारे लिगेंड हेलोजन है, हेलोजन है तो आपको पता है मैंने कॉमन लिख सकते हो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, अगर सारे हेलोजन नहीं होते तो फिर इडो लगाते। तो देखो हेक्सा 6 कौन है फ्लोरीन, तो हेक्सा क्या है फ्लूओरो, सही शब्द होता है फ्लूओरो, फ्लोरो भी लिख सकते हो, हेक्सा फ्लूओरो, हेक्सा यानी कि 6 फ्लूओरो। फिर धातु क्या है क्रोमियम, परंतु आप जानते हो यहाँ पर संकुल पर नेगेटिव चार्ज है, तो धातु के नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे 8, तो क्या हो जाएगा क्रोमियम की जगह क्रोमी8, धातु का नाम हो जाएगा 8 जुड़ गया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है धातु की +3, तो ये 3rd लिख देंगे। परंतु आप ध्यान दो ये आयन के रूप में दिया हुआ है संकुल, ऑलरेडी उसने अपने नहीं किया, तो इसके पीछे आयन लिखना जरूरी है रहे, तो अगर आयन के रूप में नहीं तो फिर नहीं लिखते अपन, हो गए नाम। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले धातु का नाम लिखेंगे, धातु कौन है यहाँ पर दिख रही है आपको पोटेशियम, धातु का नाम लिख दिया, धातु कौन है पोटेशियम। फिर पोटेशियम के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, देखो पोटेशियम के बाद और क्या बच रहा है, सबसे पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये तो कौन है क्लोरीन, और ये कौन क्लोरीन है, ये क्या है एमीन। देखो ये हेलो लिगेंड है, अब मैंने आपको बताया था अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो और उनमें एलोजन लिगेंड हो तो हेलोजन लिगेंड के अंत में इडो जोड़ते हैं, तो इसको क्लोरोब्रोमन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इडो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अन्य प्रकार के लिगेंडों के साथ है, तो ये तो क्या हो जाएगा क्लोरिडो। क्लोरिडो की स्पेलिंग क्या होती है सी से स्टार्ट होती है, और एमीन की स्पेलिंग क्या होती है ए से स्टार्ट होती है। अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है एमीन, तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे एमीन, तो एमीन, हिंदी में तो एमीन ही लिखेंगे, तो ये तो एमीन कितना है एक ही, तो एमीन लिख दिया। फिर 3 क्या है क्लोरिडो, तो ट्राई क्या हो जाएगा क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो लिख दिया अपन यहाँ। फिर देखो जितने भी लिगेंड होंगे ना उन सबको नॉन स्टॉप लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं देंगे हम। तो देखो पोटेशियम एमीन ए पहले आता है, तो एमीन क्लोरिडो कितने 3, तो ट्राई क्लोरिडो एमीन ट्राई क्लोरिडो। अब धातु का नाम लिखेंगे, परंतु आपको पता है संकुल को आयनित करने पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो धातु के नाम के अंत में क्या जोड़ोगे 8, तो प्लेटिनम था 8 जोड़ते हैं प्लेटिनेट, तो क्या हो जाएगा अलग से लिखेंगे धातु का नाम प्लेटिनेट। बस आपको जो लिगेंड होते हैं ना उन्हीं का नाम एक साथ लिखना होता है। प्लेटिनेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है सेकंड, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कोष्टक में क्या कर देंगे सेकंड, बस हो गया नाम इसका अलग। आगे चलते हैं हम, देखो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या है मरकरी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन मरकरी है भाई, मरकरी लिख सकते हो मर्क्यूरी लिख सकते हो, आपकी इच्छा होती है। देखो कोई किस तरह से लिखता है मरकरी को, कोई कैसे लिखता है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे यहाँ पर मरकरी लिख देंगे। मरकरी के बाद देखो अब आपके पास लिगेंड का नाम लिखोगे आप, लिगेंड कितने हैं 4 हैं, तो 4 का टेट्रा, और CNS को क्या बोलते हैं थायोसाइनेट, और उल्टा हो जाता है NCS तो आइसोथायोसाइनेट, CNS है तो टेट्रा थायोसाइनेट 8 लग गया। देखो टेट्राथायोसाइनेट हमने लिख दिया। टेट्राथायोसाइनेट के बाद अपन क्या करेंगे, देखो धातु का नाम है कौन है कोबाल्ट,
परंतु देखो संकुल पे आयनित करने पे माइनस चार्ज आ रहा है नेगेटिव, तो 8 जोड़ेंगे धातु के नाम के अंत में, तो कोबाल्ट के अंत में 8 जोड़ेंगे तो कोबाल्टेट, तो लिगेंड तो एक साथ लिख दिया। यहाँ क्या लिखोगे कोबाल्टेट, और लास्ट में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई सेकंड, ये सेकंड लिख दिया हमने, दे दिया नाम। आगे देखो इसका देंगे अपन, सबसे पहले धन आयन है ही नहीं तो लिगेंड लिखोगे, 6 है तो 6 को क्या लिखोगे हेक्सा, लिख दिया। CO क्या होता है कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ते, लिगेंडों का नॉन स्टॉप लिखते हैं चाहे कितनी है, हेक्सा कार्बोनिल, इनकी 6 तो क्या है कार्बोनिल। फिर धातु क्या है कोबाल्ट, नेगेटिव चार्ज है नहीं तो डायरेक्ट कोबाल्ट ही लिखेंगे अपन, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, तो कोष्टक में क्या लिखेंगे 0, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अब ध्यान दो, इसका नाम लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वही 12 है, पर 12 की गिनती आपको पता नहीं है, पर वहाँ से आते ना आपको डोडेक बोलते हैं 12 को, तो इसको डोडेकाइल लिखेंगे अपन 12 को, ध्यान देना डोडे, ध्यान दो 12 को अपन क्या बोलते थे डोडेक, तो यहाँ डोडेक बोल सकते हो या डोडिका, इसने बुक में दिया हुआ है तो डोडिका भी लिख सकते हो, तो डोडिका, डोडिका का मतलब भी यहाँ पर 12 ही है, डोडिका कार्बोनिल, CO क्या है यहाँ पर कार्बोनिल है, तो डोडिका यानी कि 12 और कार्बोनिल, या डोडेक भी लिख सकते हो आप, तो डोडिका कार्बोनिल यानी कि 12 तो क्या है कार्बोनिल लिगेंड है, नॉन स्टॉप लिख दिया अपन ने। फिर धातु का नाम क्या है मैग्नीज, परंतु माइनस चार्ज नहीं है तो मैग्नीज ही लिख देंगे अपन सीधा ही। मैग्नीज भी कितने हैं 3, तो यहाँ अपन को लगाना पड़ेगा ट्राई मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज भी कितने हैं आपके पास 3 है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी आपकी 0, लिख दिया हमने। इसकी बात करते हैं अपन, साइक्लोपेंटाडाइनिल कितने हैं 2 है, तो देखो बात आती है ये है क्या लिगेंड, सबसे पहले तो देखो साइक्लोपेंटाडाइनिल, यही है ना आपका लिगेंड साइक्लोपेंटाडाइनिल, यही है। मैंने आपको एक शर्त बताई थी, अगर लिगेंड के नाम के अंत में डाई ट्राई टेट्रा पेंटाज आए, देखो साइक्लो पेंटाडाई, डाई पेंटा आदि शब्द आ रहे हैं ना, तो उनकी जो संख्या होती है उसको डाई ट्राई में लिख के किसमें लिखो 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, तो इनकी संख्या 2 है, तो यहाँ पर क्या करोगे डाई लगा के नहीं लिखोगे, इसको तो कोष्टक में लिख दोगे लिगेंड के नाम को, तो और संख्या जो है ना उसको कोष्टक के बाद 2 है तो 2 को क्या लिखोगे 20, 3 होता तो ट्रिस, 4 होता टेट्राकिस, ऐसे लगा देंगे, तो 20 का मतलब 2 है, कौन है साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड है, और ये क्या है आयरन, परंतु माइनस चार्ज नहीं तो आयरन ही लिखेंगे अपन सीधा सीधा, तो ये आयरन, आयरन में भी आप देखो कितने हैं +2, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 अपन ने दर्शा दी सेकंड। यहाँ इसकी बात करते हैं अपन, ये देखो एक रेयर केस है, थोड़ा डिफरेंट है, अपने समझो इसको, बहुत सीधा है। ये तो क्या हो जाएगा क्लोरिडो का C, ये क्या है ONO, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्रो, और यहाँ पर NO2 नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्रो, और ONO की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्राइटो, बताया था नाइट्रो नाइट्राइटो उभयदंती लिगेंड है, तो ऑक्सीजन देखो ये ऐसे दे रखा है ONO, मतलब ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है, नहीं तो फिर वो NO2 देता, NO2 होता तो नाइट्रो, और इस तरह से दे रखा है तो नाइट्राइटो, तो ये नाइट्राइटो की स्पेलिंग N से आती है, क्लोरिडो की C से आती है, ये क्या है एथिलीन डाइमीन तो E से आती है। तो पहले कौन आता है अल्फाबेट में, E आता है, C आता है या N आता है, C आता है ना पहले, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये क्या है क्लोरिडो, तो लिगेंड क्लोरिडो लिख दिया आपने, क्लोरिडो तो एक ही है क्लोरिडो लिख दिया। फिर उसके बाद एथिलीन डाइमीन आता है, कितने हैं 2 है, तो एथिलीन डाइमीन की संख्या, इसमें डाई आ रहा है लिगेंड के नाम एथिलीन डाइमीन, तो इसकी संख्या को 20 में लिखोगे आप, 2 है तो 20, 3 होता तो 30, तो देखो क्लोरिडो 20 क्या हो जाएगा एथिलीन डाइमीन, ध्यान दो क्लोरिडो 2 है तो 20, एथिलीन डायमीन, डाई आ रहा है इसलिए इसको 20 में लिखा है एथिलीन डायमीन। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा नाइट्राइटो, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन नाइट्राइटो, देखो इनको हम एक साथ नहीं लिख पा रहे यहाँ पे क्योंकि ये क्या है डाइट्राइब, इसका यूज़ लेना पड़ रहा है, तो कोशिश करते हैं एक साथ भी लिख देते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती कि भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। हो गया क्लोरिडो 20, एथिलीन डाइमीन, नाइट्राइटो, धातु क्या है कोबाल्ट, ऊपर माइनस चार्ज है ही नहीं तो कोबाल्ट ही लिखोगे, तो क्या लिखोगे नीचे लिख देता हूँ कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी, देखो यहाँ पर कोबाल्ट की +2, तो यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो इसकी बात करते हैं अपन, कोई नहीं सिंपल सा है, कोई परेशानी है ही नहीं हमें। ये तो NH3 एमीन है और ये क्या है सल्फेटो है,
ऋणावेशित लिगेंड के अंत में ओ लगा रहता है तो सल्फेटो, और ये क्या है यहाँ पर एमीन। तो देखो एमीन का तो ए पहले आता है तो इसको लिखोगे टेट्रा एमीन, तो हम लिखेंगे टेट्रा एमीन, यानी कि 4 तो क्या है आपके पास एमीन है। फिर सल्फेटो ओ लग गया ना ऋणावेशित लिगेंड के अंत में, सल्फेटो। फिर धातु का नाम क्या है क्रोमियम, परंतु देखो यहाँ माइनस चार्ज नहीं है, प्लस है तो सीधा नाम लिखेंगे, माइनस होता है तभी 8 जोड़ते नहीं तो नहीं जोड़ते। तो क्रोमियम है तो धातु को सीधे लिख देंगे अपन, धातु क्या है क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, कितनी आ रही है निकाली थी +3, ये थर्ड लिख दिया अपन ने। फिर अंत में लिगेंड के बाद सबके बाद क्या होता है ऋणायन का नाम, ऋणायन एक ClO4- को परक्लोरेट आयन बोलते हैं, तो परक्लोरेट लिख देंगे। क्योंकि आयन के रूप में नहीं तो आयनित्व अपन ने कर रखा है तो परक्लोरेट लिख के इसका नाम छोड़ देंगे। लास्ट देखो आप इसकी बात कर रहे हैं ट्राईफेनिल फोस्फीन कार्बोनिल, तो देखो ट्राईफेनिल फोस्फीन और कार्बोनिल C पहले आता है यहाँ पे, तो C आता है तो पहले कार्बोनिल लिगेंड को लिखेंगे, कितने हैं 5 है, तो 5 को क्या लिखोगे आप पेंटा कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल लिख दिया अपन ने। फिर ट्राई इसी में जोड़ के लिख दोगे ट्राईफेनिल फोस्फीन, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है ना, एक ही है तो डायरेक्ट लिख देंगे ट्राईफेनिल फोस्फीन, लिगेंड के नाम में आ रहा है ट्राई तो यहाँ पर है ना, तो ट्राईफेनिल फोस्फीन ये क्या है पेंटाकार्बोनिल ट्राईफेनिल फोस्फीन, और एक क्रोमियम है माइनस है ही नहीं तो क्रोमियम लिख देंगे, तो क्रोमियम लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं IUPAC नामकरण कर सकते हैं, किनका उपसहसंयोजी यौगिकों का। अब देखो इसके बाद IUPAC नाम के बाद अपन कुछ अन्य एग्जाम्पल भी इसके सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आता है Fe4 FeCN6, ये वाला कोई भी हो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए चलना है और क्या करना है इसका IUPAC नाम। तो सबसे पहले इसकी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी क्या मानेंगे अपन X मान लिया। फिर देखो आप यहाँ पर साइनाइड कितने हैं 6, एक साइनाइड की कितनी थी -1, तो 6 साइनाइड की कितनी जाएगी -6। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये जो टोटल संकुल दिया हुआ है ध्यान दो, ये टोटल संकुल कितने हैं यहाँ पर देखो नीचे 3 लगा हुआ है, यानी कि 3 लगा हुआ है तो एक साइनाइड की -1 है, 6 साइनाइड की -6 है, तो यहाँ 3 गुना है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा अपन को, ये यौगिक कितना है 3 बार है। ये देखो ये पूरा यौगिक कितनी बार है समझो, पूरा यौगिक कितनी बार है 3 बार। तो ये Fe जो वहाँ पर दिया हुआ है यौगिक में Fe4 उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, ये यौगिक अंदर वाला 3 बार है। तो इसको यहाँ आयरन भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर 3, और ये भी 3 हो जाएंगे, तो Fe कितने हो जाएंगे, इसको 3x मानोगे आप, 1x नहीं मान के। एक साइनाइड की -1 होती है तो 6 साइनाइड की -6, परंतु 3 गुना है तो कितने जाएगा 1 छंग 2 छंग 12 3 छंग 18। फिर बराबर किसके करोगे ऊपर आवेश कहाँ से निकालोगे, देखो ये ध्यान दो, इसको आयनित करो। यहाँ पर Fe जो है ना इस पर +3 चार्ज मैं बता रहा हूँ आपको, देखो याद नहीं रहता ऐसे हर एक को, क्योंकि क्या होता है कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें मेरे को आपको बताना पड़ेगा जो उसमें है। तो ये Fe की इस यौगिक में ध्यान रखना है आपको कितनी है +3 संयोजकता है एक आयरन की, +2 भी होती है, यहाँ +3 है। +3 है क्यों, क्योंकि अगर +2 इधर जाएंगे तो हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं आए, तो प्लस में लानी है इसलिए यहाँ पर +3 है। आप देखो इस पर +3 है तो इस पर कितनी हो जाएगी, आप देखो यहाँ एक आयरन पे +3 तो 4 आयरन पे कितनी हो जाएगी +3 +3 +3 +3, 1 × 3 2 × 6 3 × 9 4 × 12, तो इस पर टोटल कितना चार्ज आएगा -12 आएगा, ये आएगा ना। तो अब देखो आप किसके इक्वल करोगे, देखो ये 3 यौगिक थे तो आयरन भी कितने हो गए 3x कर दिया, 1 का निकाला है 3x कर दिया। 6 साइनाइड थे 3 से कर दोगे तो 18 साइनाइड हो गए -18, बराबर किसके करोगे -12 कर दिए। अब देखो क्या हो जाएगा 3x = -12 तो है ही सही, -18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18, बचेगा कितना आपके पास, देखो यहाँ पर बचाओ 18 तो प्लस के हैं 12 माइनस के हैं, बचेंगे कितने 6, ये बचा आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो +6 बचा है, ये +6 किसका मान है 3x का मान है, अपन को 1x का मान निकालना है आयरन का। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 तो है ही सही ऊपर, 3 को आप बराबर के उधर ले जाओ पक्षांतर करके, तो 6/3 बराबर
+2 आपकी क्या आ जाएगी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसकी निकाल लेते हैं। यहाँ देखो जिसकी निकालनी है उसकी तो x मान ली, एक ब्रोमीन की -1, क्लोरीन की भी -1, NO2 की भी कितनी होती है -1, एमीन की कितनी होती है 0, बराबर किसके करोगे? सोचो आप किसके करूँ बराबर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आयनित करो Na पे प्लस तो इस पर क्या आएगा माइनस। तो देखो अपन कर देंगे, यहाँ बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 -1 -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, प्लस के 3 में से माइनस का 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा प्लस के 2। इसकी निकालनी है, x मान ली, H2O की कितनी होती है 0, NH3 की भी कितनी होती है 0, चाहे कितने भी हो। फिर बराबर किसके करोगे? SO4 की कितनी होती है -2 होती है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, इसकी -2 तो संकुल के ऊपर +2, तो +2 के इक्वल कर दोगे आप जब आयनित करोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास ऑलरेडी आ गया +2। यहाँ देखो कॉपर की कितनी मान ली x। अब GLY ग्लाइसिनेटो, मैंने आपको बताया था जो ग्लाइसिनेटो लिगेंड होता है ये क्या होता है ऋणावेशित लिगेंड होता है, और यहाँ पर इसका चार्ज कितना होता है -2। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ग्लाइसिनेटो का -1 था, तो 2 ग्लाइसिनेटो का हमारे पास कितने हो जाएंगे -2 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा +2। इसकी निकालनी है तो इसकी हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, 1 क्लोरीन की -1 तो 2 क्लोरीन की -2, एथिलीन डायमीन उदासीन लिगेंड है तो दोनों की भी कितनी जाएगी 0। फिर देखो आप बराबर करोगे, बराबर किसके करना है आपको, यही तो चीज़ मेन है। यहाँ देखो NO3 नाइट्रेट होता है, जानते हो ना NO3 नाइट्रेट होता है, इसकी कितनी होती है -1 होती है, एक नाइट्रेट की -1 तो दूसरे नाइट्रेट की भी कितनी जाएगी -1। यहाँ NO3 कितने हैं 2 है, तो एक नाइट्रेट की -1 तो 2 है, तो दोनों की -1 -2 हो जाएगी। तो इस पर कितना आएगा यहाँ पर +2 आएगा, तो अपन बराबर किसके करेंगे, यहाँ पर देखो +2 के बराबर करेंगे, तो कितनी हो जाएगी -2 उधर जाएगी तो +2 और +2 कितनी हो जाएगी +4। तो प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी आ जाएगी +4। इसकी निकालनी है, यहाँ आयरन की x मान ली, ऑक्जेलेटो C2O4 -2 पता है ना, ऑक्जेलेट एक ऑक्जेलेट की -2 होती है तो 3 ऑक्जेलेट की कितनी हो जाएगी -6, बराबर किसके करोगे ऊपर, चार्ज कहाँ से निकालोगे 3 के पे 3 प्लस, तो इस पर कितने आ जाएंगे 3 माइनस हो गया। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितने आ जाएंगे +3। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो आपने गलत कर दी, समझना। यहाँ पर देखो इसकी निकालनी, अब आपको इसकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल, ऐसे यौगिक जो जॉइंट यौगिक होते हैं इन यौगिकों को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर इसकी निकालनी है तो इसकी x मान ली, पेरिडीन उदासीन लिगेंड होता है तो इसकी कितनी होगी 0, 4 की भी 0 जाएगी, तो यहाँ पर करोगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 0 की इक्वल कर दोगे। परंतु यहाँ देखो आप x एक इसकी क्लोरीन की कितनी होती है -1 तो 4 क्लोरीन की -4, ऊपर कितना 0। परंतु ध्यान दो निकली कहाँ, यहाँ दोनों की तो निकाल ली अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट, परंतु ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इन पे दोनों जो लिगेंड दोनों संकुल यौगिक है। आपको पता है कि संकुल यौगिक तो एक ही स्थायी होता है, तो ये 2 क्यों जुड़ेंगे भाई, एक संकुल यौगिक ये भी स्थायी तो ये 2 क्यों जुड़ेंगे, पहली बात तो ये होती है। तो 2 तब जुड़ेंगे जब इन पे विपरीत चार्ज हो, यानी कि एक प्लस वाला रहेगा एक माइनस, तो प्लस माइनस आकर्षण से पास रहेंगे। अब देखो प्लस माइनस किस पे लगाएं, मेन तो आपके पास यही समस्या आती है। यहाँ पर क्या है, जैसे इस पे अपन -2 चार्ज लगाएं, माना कि इसकी सेकंड आती है प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट से दर्शाता है, आपको कुछ एग्जांपल में याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इस पे अगर मैं -2 लगाऊं और इस पे +2 लगाऊं तो +2 -2 उदासीन हो, क्यों दिख नहीं रहा पर चार्ज होता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, देखो इसकी तो कितनी x सेकंड आनी चाहिए, दोनों की बराबर आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी यहाँ दोनों अपन बराबर कर रहे हैं। देखो इसकी x मान ली, 4 क्लोरीन की -4 बराबर किसके -2 के, तो x इज इक्वल टू आप जानते हो -4 उधर जाएगा तो +4 -2, तो ये +2 आगे इसकी सेकंड, और इसकी भी अब सेकंड ही आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। तो देखो यहाँ -2 लगाए तो अब इस पर +2 लगाओ, तो इस पर +2 लगाते हैं, इसकी भी क्या आ जाएगी x, पेरिडीन की तो 0 होती है तो बराबर किसके आ गया ऊपर +2 के, तो आ गए ना। अगर आपके दोनों की समान नहीं आती यहाँ पे तो गलत हो जाता। अगर मैं इस पर +2 लगा दूंगा तो यहाँ तो ज़्यादा जाएगी, यहाँ +2 नहीं आएगी तो गलत हो जाएगा। तो इसको इधर उधर करके देख ले, +2 -2 को, जिसपे दोनों में अगर समान आ जाए पॉजिटिव आ जाए तो वही आपका सही होगा। इसकी बात करें अपन, इसको अलग बताऊंगा मैं, पहले इसको बता देता हूँ, इसको लास्ट में बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में नहीं है परंतु अभी डाल दिया है। एक एग्जांपल इसका अलग से नामकरण सीखते हैं, पूरे नियम होते हैं इसके, पर नियम नहीं है यहाँ, एक ही है, तो मैं इसको बता दूंगा आपको। यहाँ पर इसका क्या करोगे आप, जिसकी निकालनी है उसका तो x मानोगे, एक हाइड्रोजन की -1 होती तो 4 हाइड्रोजन की -4 बराबर किसके करोगे, लिथियम पे प्लस है तो इस पर क्या आ जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास +3। मैग्नीज की बात करें, 2 मैग्नीज है तो क्या कर दोगे 2x,
कार्बोनिल कितने 12, एक की 0 थी तो उसकी भी 0, तो सबकी 0। अब देखो यहाँ पर नाम लिखते हैं अपन सबसे पहले तो आयरन लिखोगे, देखो कितने हैं 4, संख्या से तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो आयरन लिख दिया। आयरन के बाद अब देखो लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड में अब आपको यहीं पे देखो मेन चीज़ स्टार्ट होती है आपकी थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली। आयरन लिख दिया, अब इसको आप आयरन भी लिख सकते हो और इसको आप फेरिक भी लिख सकते हो। देखो फेरस फेरिक +3 जब रहती है तो इसको अब आयरन की जगह फेरिक लिखना सही है। फेरस फेरिक ऐसे होता है आवेश के आधार पे। तो देखो यहाँ पर +3 है तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, फेरिक लिख दिया। ठीक है, तो ये तो +3 वाला चार्ज वाला फेरिक लिख दिया। फिर 6 है तो क्या है, हेक्सा हो जाएगा, और साइनाइड लिगेंड है तो हेक्सा साइनो हो गया। फिर ये क्या है, आयरन। देखो आयरन ही है परंतु नेगेटिव चार्जेस समगुल पे ऊपर तो क्या लगाओगे, 8 जोड़ोगे, तो आयरन 8 थोड़ी लिखते हैं, तो फेरेट लिखते हैं फिर तो फेरिक को फिर क्या लिख दोगे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लगाओगे यहाँ पर, देखो कितनी आई, सेकंड। थोड़ी कोशिश करेंगे ना अपन तब होगा ये। आगे देखो सबसे पहले धातु कौन है, सोडियम, तो धातु का नाम लिख देंगे अपन, धातु का नाम है सोडियम। फिर धातु के बाद कौन बचा आपके पास, लिगेंड। अब लिगेंडो को अल्फाबेट देखो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रो, एमीन। एमीन पहले आता है तो देखो सोडियम एमीन, एमीन पहले आता है तो ये लिख दिया। अब इसमें देखो BCN, बी पहले आता है तो एमीन, फिर ब्रोमिडो, फिर C बाद में आता है तो नॉन स्टॉप लिखेंगे, क्लोरिडो, सारे लिगेंडो को स्पेस नहीं देंगे, क्लोरिडो। फिर नाइट्रो, NO2 है ना तो नाइट्रो, तो ये नाइट्रो लिख दिए सारे लिगेंड अपन ने। फिर बचा क्या, धातु प्लेटिनम। प्लेटिनम हम जानते हैं Na पे प्लस है तो संकुल पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा, माइनस रहेगा तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो प्लेटिनेट, 8 जोड़ोगे ना तो प्लेटिनेट। और लास्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, सेकंड, तो ये सेकंड हमने लिख दी। फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो एक्वा और एमीन, ये AQ एक्वा, AM पहले कौन आता है, M आता है, A तो दोनों में सेम है पर M आता है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा एमीन, 4 क्या है, एमीन। डाई एक्वा, तो डाई एक्वा, मैंने बताया था लिगेंड का नाम नॉन स्टॉप लिखा जाता है, डाई एक्वा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा। अब ये कॉपर है, ध्यान दो यहाँ पर SO4 में -2 है तो इस पर क्या रहेगा, +2, प्लस वाले से कोई मतलब है ही नहीं अपन को, माइनस वाला होता तो 8 जोड़ते, प्लस वाला है तो कॉपर ही लिख देंगे इसको। तो धातु को क्या लिखोगे, कॉपर। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, सेकंड लिख दिया। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, SO4 क्या है, रेडाइन है, रेडाइन का नाम क्या होता है, SO4 का सल्फेट। ये लिगेंड के रूप में नहीं है, सल्फेट ही लिखेंगे, सिंपल जो भी होता है। इसका देखो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो कितने हैं, 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाई, 2 है तो डाई कौन है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, यानी कि 2 तो क्या है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड है अपने पास। फिर उसके बाद धातु कौन है, कॉपर, तो कॉपर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो सेकंड लिख देंगे। क्लियर है आपके एग्जाम्पल। इसकी बात करते हैं अपन, धातु हो गई, धनायन है ही नहीं, लिगेंड है। लिगेंड एक तो क्लोरिडो है और एक एथिलीन डायमीन है, क्लोरिडो का C, एथिलीन डायमीन का E। C पहले आता है तो यहाँ लिखेंगे, 2 है तो डाई कौन है, क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। फिर एथिलीन डायमीन कितने हैं, 2, नाम में ही डाया है लिगेंड के में तो 20 लिखेंगे संख्या को, तो यहाँ 2 को क्या लिखेंगे, 20, तो क्लोरिडो 20, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, तो क्लोरिडो डाइक्लोरिडो 2 संख्या को 20, एथिलीन डायमीन लिगेंड। के बाद धातु का नाम, धातु कौन है, प्लेटिनम, प्लस है तो प्लेटिनम ही लिखोगे, तो धातु क्या हो जाएगी, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी, देखो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली है, 4th, तो 4th लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, रेनाइन का नाम, NO3- को नाइट्रेट बोलते हैं, तो नाइट्रेट लिख दिया। आगे देखो इसके नाम की बात करते हैं। सबसे पहले धातु कौन है आपके पास, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे, ये पोटेशियम लिख दिया। पोटेशियम के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्या, लिगेंड, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो कितने हैं, 3, तो पोटेशियम के बाद ट्राई, 3 है तो ट्राई क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो।
फिर उसके बाद आयरन है, तो आयरन पे आप ध्यान दो -4 तो नहीं है, धातु का नाम लिखने से पहले संकुल पे देख लिया अगर को -4 तो नहीं तो गलत हो जाएगा। के पे प्लस है 3 तो इस पे 3 माइनस आएगा, इनकी -4 है तो धातु के नाम के अंदर में 8 जोड़ेंगे, तो अब फेरेट लिखेंगे अपन इसको, तो फेरेट, आयरन नहीं लिख के फेरेट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3rd, तो ये आ गया हमारे पास। आगे देखो इसका नाम लिखेंगे। अब देखो नाम दोनों का ही लिखना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अपन को दोनों का ही लिखना है, तो सेम टू सेम अपन लिखते चलेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं 4 है और ये क्या है प्रिडीन है, तो टेट्रा, पहले आगे वाले का लिख देते हैं टेट्रा प्रिडीन। 4 क्या है प्रिडीन लिगेंड है, 4 प्रिडीन हो गया। फिर धातु क्या है प्लेटिनम, प्लेटिनम के ऊपर प्लस, ये संकुल पे प्लस चार्ज है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे, तो टेट्रा प्रिडीन प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है प्लेटिनम की 2nd, तो ये 2nd लिख दिया हमने। फिर देखो इसके साथ के साथ यहाँ पर एक लिगेंड, ये एक और यौगिक जुड़ा हुआ है, तो इसको वैसे ही लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, इसी के साथ लिखेंगे फिर नॉन स्टॉप टेट्रा क्लोरो, सारे एक जैसे ही है ना, तो अपन क्लोरो लिख सकते हैं, यहाँ क्लोरिडो लिखने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है, तो टेट्रा क्लोरो। और ये प्लेटिनम है, परंतु प्लेटिनम के ऊपर देखो यहाँ संकुल में -4 तो 8 लगेगा, तो टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी क्या आएगी 2nd। यहाँ पे इसकी ध्यान दो, सबसे पहले धातु कौन है लिथियम, लिथियम लिख दिया। लिथियम के बाद लिगेंड कौन है H-, H- को क्या बोलते हैं हाइड्रिडो, तो 4 है ना, तो लिथियम 4 है तो टेट्रा हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो। एल्यूमिनियम है, परंतु ध्यान दो लिथियम पे प्लस है तो इस पे क्या आएगा संकुल पे माइनस, तो 8 लगेगा। एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम के एल्यूमिनेट नाम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3rd है, लिख दिया हमने। आगे चलो इसकी बात करते हैं अपन, ध्यान दो 12 है, डोडेक बोलते हैं ना, अभी आगे आया था डोडिका, CO को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, तो डोडिका कार्बोनिल, 12 कार्बोनिल हो गए। 2 क्या है मैग्नीज, तो डाई मैग्नीज, इसका नाम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 0 हो गया। अब ये एक लास्ट रेयर केस है, मैं बता देता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है ऐसे जो जुड़े रहते हैं इनको सेतुबंधी यौगिक कहते हैं, तो इनको क्या होता है हमेशा म्यू लगा के लिखा जाता है इनका नाम। जैसे ये NH2 है ना, तो ये तो होता है इमिडो, ध्यान दो NH2 जो दिया हुआ है ये होता है एमिडो, सॉरी एमिडो, और NO2 क्या है नाइट्रो, ध्यान देना। और इनको हमेशा क्या होता है जो यूँ बंध से जुड़े रहते हैं ना ऐसे सेतु से, तो इनको आगे म्यू लगा के लिखते हैं, म्यू नाइट्रो और म्यू एमिडो। म्यू का मतलब होता है सेतु से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है अपन को। सबसे पहले देखो 4H2O जिसकी निकालनी है उसकी कोबाल्ट की निकालनी है। सबसे पहले तो कोबाल्ट धातु है तो कोबाल्ट की X मान ली अपन ने। X मानने के बाद 4, ये इधर देखो 4 एक्वा है, एक्वा की 0 होती है, एक्वा की 0 होती है तो चारों की 0 हो जाएगी। कोबाल्ट की अपन ने X मान ली। फिर NH2 की कितनी होती है -1, NO2 की भी कितनी होती है -1। फिर देखो कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट की फिर क्या कर लेंगे अपन X मान लेंगे। फिर NH3 क्या है एमीन, एमीन क्या होता है उदासीन लिगेंड होता है, तो चारों की कितनी हो जाएगी 0। किसके इक्वल करेंगे ऊपर संकुल पे 4, देखो 4 क्लोरीन पे 4 माइनस है तो इस पर कितने आ जाएंगे, ध्यान दो मैं समझा देता हूँ आपको आयनित करके। 4 क्लोरीन पे 4 माइनस तो संकुल पे कितने आ जाएंगे +4 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो +4 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर देखो X और X कितने हो गए 2X हो गया आपके पास, 2X तो हो गए। फिर -1 और -1 कितने हो गए -2 उधर जाएंगे तो +2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे +2 +4 +6। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ तो 6/2 बराबर +3 क्या आ जाएगा कोबाल्ट की, एक कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाम कैसे लिखेंगे वही चीज़ आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। ध्यान दो 4 क्या है एक्वा, लाइन से लिखते चलो। 4 है तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा का मतलब 4 एक्वा है, हो गए। तो टेट्रा एक्वा अपन ने लिख दिया। फिर उसके बाद कौन आता है धातु कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ +4 है तो -8 लगाने की जरूरत नहीं है, तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट हो गया। फिर ये सेतु के नाम लिखेंगे। ये क्या है एमिडो, ये क्या है नाइट्रो, ए पहले आता है ना, तो म्यू
एमिडो और म्यू नाइट्रो। ध्यान दो, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, म्यू क्यों लगाते हैं, ये बंध से सेतु से जुड़े रहते हैं। तो टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, ये पहले आता है तो इसको, एन बाद में आता है तो इसको। फिर वापस क्या आ गया, देखो कोबाल्ट आ गया ना, कोबाल्ट ऐसे कैसे। तो अपन ये कोबाल्ट लिखने से पहले इसका देखो, इसमें लिगेंड लिखा है, फिर धातु का नाम लिखा है, फिर ऐसे लिगेंड लिखेंगे, धातु का नाम लिखेंगे। तो यहाँ कोबाल्ट नहीं लिख के पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो 4 क्या है, एमीन, तो टेट्रा एमीन, फिर वापस क्या आ गया, कोबाल्ट, तो ये फिर वापस क्या आ गया, कोबाल्ट। परंतु ध्यान दो, अपन ने गलती क्या की, ऑक्सीडेशन इसकी भी +3 है और इसके भी +3 है, दोनों की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे अपन, थर्ड लिखेंगे, थर्ड म्यू एमिडो, कोबाल्ट की फिर थर्ड, हो गया। फिर देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, आयन, क्लोरीन, तो क्लोराइड। अब समझना, टेट्रा एक्वा, पहले लिगेंड का नाम आ गया, इसके साथ वाला धातु के साथ वाला लिगेंड, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, फिर एमिडो और नाइट्रो, ए पहले आता है तो म्यू एमिडो, सेतु बंदे हैं इसलिए म्यू लगाएंगे, म्यू नाइट्रो। फिर इसको लिखेंगे, लिगेंड पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड लिखेंगे, फिर क्या करोगे, ऋणायन का नाम क्लोराइड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उपसर्जक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सारे बुक के करवा दिए हैं, फिर भी कुछ देखो आपके जो PDF है उसमें बचते हैं, उनको आप करके देखो, कोई नहीं आते हैं तो पूछना, इतने सारे कराने के बाद तो देखो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉच मी।